उन्नति कोई छोटी मोटी चीज नहीं। धनवान बनना है तो आलस्य को दूर भगाइए, धनवान बनना है डरपोक मत रहिए, धनवान बनना है उन्नति करना है तो प्रेमी बनो, क्रोधी मत बनो। धनवान बनना है तो समय पर डिसीजन सही लो। साल 2 साल तुम सोचते ही रह जाते, तब तक टाइम पार हो गया। जब कोरोना आया तो एक डॉक्टर ने हमको फ़ोन लगाया, बोला कोरोना में भी हमने कम से कम 50 लाख कमा लिए। तो हमने कहा कैसे कमाया? बोले दवाई की दुकान बंद कर दिया हमने। हमने कहा फिर क्या किया? बोले वो मास्क बनाना शुरू किया और इतने मास्क बेचा, उसी में 50 लाख की कमाई हो गई। एक मास्क पर 1 रुपया बचता था, उसी में बाजी मार गए हम। सोचिए, उस समय पर सोच लिया ये कोरोना है, सब बंद है, तो दवाई भी ज़्यादा कोई लेने आएगा नहीं। तो उसने मास्क बनाना शुरू कर दिया, मुंह पर पट्टी लगाते थे। कोरोना एक ऐसी बीमारी आई थी जो सबके अहंकार को धराशायी कर दिया। कोरोना से पहले लोग कहा करते थे घर में रहने का टाइम नहीं मिलता है। कोरोना ने ऐसी कृपा किया, सब घर ही में रहते थे। प्रधानमंत्री भी बोलता था घर में रहो, घर ही में रहो। प्रधानमंत्री भी घबराया हुआ था, उसका पसीना टपक रहा था कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, नौजवान धड़ाधड़ मर रहे हैं, ऐसी आफत आ गई। और याद रखना, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो सरकार को भी फेल कर देती है। सरकार ना संभाल पाए तो उसकी सरकार भी गिर जाएगी। बीमारियां कितनी खतरनाक है। कोरोना एक ऐसा रोग आया था, अमीर और गरीब में भेद नहीं रखता था। व्यभिचारी ब्रह्मचारी दोनों को पकड़ता था। संयम नियम से जो रहते थे उनको कम पकड़ा है, जो ज़्यादा गदरफंड करते थे उनको ज़्यादा निपटा दिया। बाराबंकी के कोर्ट में 60 जज मरे थे कोरोना से, 60 जज। पूरे देश के अंदर हाहाकार हो गया था कि अरे बचना ही मुश्किल है। कितने कितने पूरे पूरे परिवार साफ हो गए। फिर भी आदमी का न लोभ गया न अहंकार गया। आदमी चला गया, घर भर चले गए, जो बचे हैं फिर लोभ में डूबे। सत्संग के लिए उनसे चंदा मांगो तो अपन चांद खुजवाओ थे, का चंदा है नहीं। तो गंदा काम के लिए बहुत पैसा निकालते, चंदा के लिए पैसा नहीं। चंदा कर लेने वालों की निंदा करते, अरे तुम जब देखो तब चंदा लेते, जब देखो तब चंदा लेते। याद रखना, महल बना सकते हो पैसे से, लेकिन महल में कैसे रहना चाहिए जिससे सुख शांति मिले, ये कला सत्संग से ही मिल सकती है। इसलिए सत्संग के लिए हंस करके चंदा देना चाहिए ताकि हमारी माताओं बहनों को भी संस्कार मिल सके। बोली सदगुरु भगवान की जय। आज इंसान अगर दुखी है तो किससे ज़्यादा दुखी है? आज इंसान यदि दुखी है तो सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी से दुखी है, पति से दुखी है, माँ से दुखी है, बाप से दुखी है, सास ससुर से दुखी है, बहुएं, पोता पोती से दुखी हैं, सब दादा दादी, और बेटों से दुखी हैं बाप, पड़ोसी से दुखी है पड़ोसी। लेकिन सत्संग मिल जाए, संस्कार मिल जाए, बहुएं भी सुधर जाएंगी, स्त्रियां भी सुधरेंगी, पुरुष भी सुधरेंगे, बच्चे भी सुधरेंगे, जवान भी सुधरेंगे, बूढ़े भी सुधरेंगे। संसार में सुख तो होगा ही फिर। इसलिए कहते हैं ऋषि मुनि, सत्संगत से सुख मिलता है। रामायण में कहा गया है, तात स्वर्ग या क्वर्ग सुख धरी तुलाई का अंग, तुल न ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय के अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। एक क्षण के सत्संग से जो सुख मिल सकता है, हे तात,
स्वर्ग में भी वो सुख नहीं है, मोक्ष में भी वो सुख नहीं है जो सुख सत्संग में होता है। इसलिए सत्संगी सबको बनना चाहिए और सत्संग में जुड़ना चाहिए और सत्संग के लिए पैसा भी देना चाहिए और सत्संग का व्यवस्था करना चाहिए। और सत्संगी बन करके जिंदगी जियोगे तो कांटे भी तुम्हारे लिए फूल जैसे खुशबू देने का। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, असंग सरकार की जय। गा दीजिए संत लोग, सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्य संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्य संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्य संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्य संगति से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से अज्ञान टले, सत्संगत से अज्ञान टले। पानी से पौधा पलता है, जीवन का कण कण खिलता है। पानी से पौधा फलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सभी एक साथ दोहराए। सत्संगति से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। और क्या फायदा है सत्संगत से? सत्संगत से सौभाग्य जगे, सत्संगत से सौभाग्य जगे। हाँ, सत्संगत से दुर्भाग्य भगे, सत्संगत से दुर्भाग्य भगे। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। गुरु भक्ति से सुख मिलता
जीवन का कण कण खिलता है। गुरु भक्ति से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की, सुखदाता गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहिब की, सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्संगत से सुख मिलता। तुलसीदास ने रामायण में कहा है, स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दो,